श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बात आपसे मैंने करनी है, बताना चाहती हूँ अपने दिल की एक बात आपसे। मैं प्रदीप मिश्रा जी को अपना गुरु, अपना आधार मानती हूँ, क्योंकि देखो शिव की पूजा में हम बहुत छोटे से करते थे। हमारी मम्मियाँ हमें शिवरात्रि वाले दिन लोटा लेके मंदिर हम लोग जाते थे और शिव जी को जल चढ़ाते थे। और होता क्या था, हम वहाँ से खाली लोटा लेकर घर आते थे। लेकिन वैसे अब सबको पता है कि खाली लोटा मंदिर से नहीं लाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चीज़ें हमें ये नहीं पता था। गणेश कार्तिक के अलावा हमारे भोले जी का कितना बड़ा परिवार है, 13 जनों का उनका परिवार है। ये हमें अपने गुरुजी मिश्रा जी की वजह से पता, बहुत कुछ बातें उनसे हमें पता चली। फिर पता है क्या होता है, कभी कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो तो इतने पैसे खाता है, वो तो ऐसे ढोंग करता है। अरे वो कितने पैसे खाते हैं यार, क्या ले लिया उन्होंने तुमसे, क्या ले लिया। ठीक है, वो कथा करते हैं, उनका एक 40-42 लोगों का एक ग्रुप है। उनके ग्रुप में जो आए, अगर आप उनको बुलाओगे तो क्या उन्हें खाना नहीं खाओगे, खिलाओगे नहीं उन्हें, उनको उनको रुकने की व्यवस्था नहीं करोगे आप। उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना उनको रुकने की, कहीं बैठेंगे सोएंगे, फिर खाना भी खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे वो लोग। और दिन भर वो लोग कथाओं में व्यस्त रहते हैं। और फिर आस्था चैनल वाले भी हैं उनके साथ, उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं उनके साथ। ये किसके हाथों से प्रदीप मिश्रा जी ने ले लिए हैं 1 करोड़ या 50 लाख या 70 लाख, किसने दे दिए हैं उनको अपने हाथ से। खर्चा लगता है, मैं मानती हूँ कथा में बहुत करोड़ों का खर्चा होता है, लेकिन ये होता है कि करोड़ों के हिसाब से जब पब्लिक वहाँ पर आती है ना कथा सुनने के लिए, तो उनके जो पंडाल में खर्चा है, खाने पीने का खर्चा, उनकी बैठने की व्यवस्था है, एक दरी भी आप अपने दरी भी बिछाते हो ना उतने बड़े पंडाल में, तो उसका भी 7 दिन का बहुत किराया लगता है। वो पंडाल ऐसे होते हैं, वो बारिश से बचने के लिए आजकल वो खाली कपड़े के नहीं, आजकल वो टेंट वेंट लगा देते हैं। वो अच्छे वाले आपने देख रखे होंगे, मैं शायद इतना अच्छी डीपली नहीं जानती हूँ। लेकिन मत बोला करो यार उनके बारे में कि वो पैसे खाता है, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। ठीक है, जो भी करते हैं। और मैं ये नहीं आपकी बात को बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो ऐसे पैसे लेते हैं। ऐसे ठीक है भाई, तुम उनको बुलाओगे तो उनका खाने का, उनका रहने का ये इंतजाम तो करोगे ना, टेंट तो लगाओगे ना पब्लिक के लिए। 5 से 6 लाख तक लोग उनकी कथा को, और मैं कम बता रही हूँ, और ज़्यादा उनकी कथा को देखने के लिए लोग आते हैं। क्यों आते हैं, क्यों दूसरे दूसरे स्टेट से लोग यहाँ पर अपने हम भी कथा करवाते हैं ना, बहुत दूर दूर से, कहाँ कहाँ से, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ से, राजस्थान, झांसी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। वो इसलिए आते हैं यार कि आस्था है उनकी शिव के प्रति। क्योंकि उस पंडाल के नीचे 7 दिन भोले बाबा आसन जमा कर बैठे रहते हैं। सब भक्तों की, कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि हम पंडाल के नीचे बैठकर हम लोग, मतलब हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई होगी। और फिर वो शिव मंदिर उजागर कर दिए उन्होंने यार। जिस शिव मंदिर में आज तक कोई सोमवार के अलावा जल चढ़ाने नहीं जाते थे लोग, सोमवार को भी चले गए ये सावन के महीने में, माह के महीने में, या कोई पर्व में, शिवरात्रि में ऐसे चले गए। हर महीने की शिवरात्रि होती है, ये मुझे तो नहीं पता था। मैं बहुत अज्ञानी, मुझे नहीं पता था। शिव जी को जल कैसे चढ़ाते हैं, अशोक सुंदरी उनकी बेटी है या 5 बेटियां उनकी हैं, जया विसरा, शामली बारी, धोतली और देव, ये उनकी बेटियां हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। लेकिन बहुत कुछ अच्छा होता है यार उनसे पूजा। मैं ये नहीं कहती आप राम को मानिए, आप कृष्ण को मानिए, आप देवी मैया को मानिए, अपने इष्ट को मानिए, कैसे भी करिए, लेकिन शिव, वो शिव ही हैं। बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। उनके जो उनके जो गण हैं, वो गण ही हैं उनके, जो इतनी कथा कर रहे हैं, इतना सब हर जगह शिव शिव शिव। मैं कथाओं में गई हूँ, आप यकीन मानिए, 7 दिन जब हम कथा में बैठते हैं ना, तो हमें ना घर की याद आती है, ना हमारे को कभी घुटनों में दर्द होता है, ना किसी तरह की हमारे को परेशानी होती, क्योंकि वहाँ रात दिन एक जैसे होते हैं और हमेशा शिव 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 होता है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि कभी किसी कथावाचक की इस तरह से बेइज्जती ना करिए। जो लेते होंगे पैसे वो लेते होंगे, मुझे नहीं पता किसी के बारे में इतना, लेकिन कभी किसी के बारे में इतना नहीं करें। राम कथा करते हैं लोग, शिव कथा करते हैं लोग, भागवत करते हैं लोग, रामायण, जो भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं लिखे हुए यार, वो उनको बस समझा ही तो रहे, लोगों को बोल ही तो रहे लोगों से कि अच्छा करो,
वो ये तो नहीं कह रहे ना किसी का रेप करो, किसी का कत्ल करो, किसी के घर में चोरी करो, जुआ खेलो, शराब पियो, मांस खाओ, ये करो, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना, अच्छा ही बोल रहे। अब वो जब हमारे दिमाग में बात आ ही नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं। तो उनको उल्टा मत बोल, आपके मन में जो आता है आप वो करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, प्लीज़ मेरी बातों को सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, पर किसी की निंदा नहीं करिए। अपने मन को साफ रखिए, अपनी वाणी को साफ रखिए, अपनी नेत्रों में शुद्धता रखिए, और ये है कि हमेशा झूठ जो है उससे डरे। झूठ बोलने से ज़्यादातर इंसान सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला थोड़े बहुत तो उसको परेशानी होती है, लेकिन बाद में सब रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है। और जिसने अपने यहाँ पर शिवलिंग रख के भोले बाबा को यहाँ पर बिठाया ना, वो बंदा तो झूठ कभी बोल ही नहीं सकता, उसके मुँह से शिव झूठ आने ही नहीं देते। ठीक है, बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, बस इतना ही समझाऊंगी, और एक छोटा सा भजन आपको लास्ट में ज़रूर सुनाऊंगी। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, हर शंभु। रक्षा करना।